नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वर्वसहेण जैन नेडिठं देवेन्द्रविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव हो श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संवर का प्रकरण चल रहा है। समिति और गुप्ती के बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। समिति और गुप्ती, व्रत समिति गुप्ती, इनके माध्यम से संवर हुआ करता है। 5 प्रकार के व्रत, 5 प्रकार की समिति, 3 प्रकार की गुप्ती, इनके माध्यम से कर्म का आशय रुकता है, संवर हुआ करता है। आज हम समझेंगे धर्म के माध्यम से भी कर्म का आशय रुकता है। यहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए, समझ गए? 10 भेद कह सकते हैं। उत्तम, क्षमा, मारव, आरव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। जो भी आप 10 लक्षण पर मना करके आए हैं और 1-1 घंटा अच्छे से उसके बारे में व्याख्यान भी सुना है। फिर भी यहाँ पर प्रकरण है, धर्म किसे कहते हैं? तो देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुखता सत्वान यो धरत्तोत्तमे सुखी। आचार्य समंतभद्र महाराज साबकाचार ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीवों को संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म हुआ करता है। उत्तम स्थान कौन सा है? स्वर्ग और मोक्ष। तो जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके स्वर्ग मोक्ष आदि उत्तम सुख में पहुंचाता है, उसका नाम धर्म हुआ करता है। आपके लिए जहाँ जो भेज रहा है, पहुँच रहा है, वो आपका धर्म ही पहुँचा रहा है। कोई आपको कहीं उच्च स्थान देने वाला नहीं है, कोई आपको नीचे ले जाने वाला नहीं है। आपने जैसा कर्म किया, धर्म किया, वैसा स्थान आपको संसार में प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए इस संसारी प्राणी को, इसमें कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, जो व्यक्ति धर्म का सहारा लेगा वो उत्तम सुख को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म जो धारण करे तो उसका कल्याण हो। जो भी धारण करे, त्रिंच करे तो मनुष्य करे तो त्रिंच भी धर्म को धारण करते हुए, पालन करते हुए स्वर्ग में जाकर के अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। वह भी जाकर के आप जैसी प्रक्रिया को अपना करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे लिए उत्तम सुख में ले जाए, उसका नाम धर्म है। धर्म के भेद हमने आपको बता दिए, 10 हुआ करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म क्या है? क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना सो उत्तम क्षमा कहलाता है। हमारे सामने क्रोध के निमित्त हैं, हमारे पास क्रोध करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, फिर भी उसको क्षमा प्रदान करना, क्रोध नहीं करना, ये क्षमा धर्म कहलाता है। इसको करने से संवर हुआ करता है, अर्थात कर्मों का आसव रुक जाता है। क्रोध करके कर्म बंधता है, क्रोध करने वाला कर्म बांधता है, जबकि क्षमा करने वाला कर्म का संवर करता है, निर्जरा करता है। क्रोध करने से आकुलता व्याकुलता भी होती है। संसार में भी कोई प्रॉफिट नहीं है और मोक्ष मार्ग में भी कोई प्रॉफिट नहीं है क्रोध करने का, लेकिन क्षमा करने का संसार के मार्ग में भी प्रॉफिट है और मोक्ष मार्ग में तो प्रॉफिट है ही है। ऐसे
क्षमा धर्म अपने आप में संवर का कारण है और प्रत्येक व्यक्ति संवर और निर्जरा चाहता है। जो व्यक्ति संवर और निर्जरा चाहता हो उसे अच्छी तरह से क्षमा भाव को धारण करना चाहिए, क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध को समझ करके उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह संवर को प्राप्त होगा, अर्थात कर्मों के अशुभ कर्मों के आश्रय से रुक जाएगा। उत्तम मार्दव धर्म आता है। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, अहंकार का अभाव। उत्तम कुल, रूप, विद्या, बल, ऐश्वर्य आदि के होते हुए भी उनका घमंड नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। हमारे पास उत्तम कुल है, अच्छी तपस्या है, अच्छा ज्ञान है, ऐश्वर्य है ना, अच्छा रूप है, शरीर है, सब कुछ है, फिर भी उसका क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। इसे बोलते हैं मार्दव धर्म। क्योंकि अहंकार का ये भी प्लस पॉइंट नहीं है। अहंकार करने से आज तक किसी ने कोई अच्छी चीज़ प्राप्त की हो तो बता दो, सब माइनस पॉइंट हैं। जिसमें पूरे माइनस पॉइंट हों, कोई प्लस पॉइंट ना हो, ऐसा कार्य हमारे लिए ना तो संसार में सुख देगा और न परलोक में, उस लोक में भी सुख देगा, न इस लोक में, न परलोक में, न वह संसार हित में है, न मोक्ष हित में, किसी मार्ग में अच्छा नहीं। इसलिए इस अहंकार का त्याग करो और विनम्रता अपनाने का प्रयास करो, कठोरता का त्याग करो। देखो ना, बर्फ हो, कठोरता छोड़ता है तो पानी पानी हो जाता है, और इंसान कठोरता छोड़ता है अहंकार रूपी तो ये सम्यक ज्ञानी हो जाता है। सम्यक ज्ञानी बनना चाहते हो, कठोरता का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, घमंड का त्याग करो, मद का त्याग करो। ये सब सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले हैं, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न कराने वाले हैं, और तीव्रता से हो गया तो सम्यक दर्शन भी नष्ट हो सकता है। इसलिए कहा मार्दव धर्म को अपनाओ, जिसके माध्यम से संवर हुआ करता है। मार्दव धर्म के माध्यम से क्या होता है, कर्मों का आना रुक जाता है। इसलिए मार्दव धर्म को आचस्सी बोलते हैं, मार्दव धर्म किसके होता है, जिसने मान को मार दो, उसके पास मार्दव धर्म आ गया। मान को मार दिया, मान का मर्दन कर दिया, मान को अपने अंदर से मार करके बाहर निकाल दिया, उसके जीवन में मार्दव धर्म आ गया। क्योंकि ये कठोरता हर क्षेत्र में दुखदाई है। कहीं भी चले जाओ, परिवार में भी कठोरता से काम नहीं होता, मुलायमता से काम होता है। समाज में भी विनम्रता से काम चलता है, स्कूल में भी, फैक्ट्री में भी, दुकानदारी में भी विनम्रता से पेश आना पड़ता है। हर जगह फ़ायदे हैं। इसलिए यदि अपने कर्म का मोक्ष मार्ग में संवर चाहते हो, हमारे जीवन में कर्म का बंध ना हो, उसको रोकना चाहते हो, तो उत्तम मार्दव धर्म को अपनाने का प्रयास करो। इसके बाद तीसरा आता है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ होता है ऋजु, मन सीधापन, मन का, वचन का और काया का सीधापन होना। सीधापन के मायने ये हैं, वक्रता का ना होना। सीधेपन का मायना है ईमानदारी से जीवन जीना, और सीधेपन का अर्थ है पारदर्शिता रखना, छल कपट आदि से रहित होकर के चलना। समझ गए? ये सब आर्जव धर्म है। यदि आप इस प्रकार की सरलता को अपना करके चलते हो तो समझो संवर का माध्यम प्राप्त हो गया, कर्म के आश्रय से रुक गया। वरना इसके विपरीत जो मायाचारी वगैरह है, छल कपट है, दुराव भाव है, वह सब कर्म के आश्रय का कारण है और निरंतर आश्रय होगा। इसलिए आर्जव भाव रखो, सरल परिणाम रखो, छल कपट से बचो, दूसरों को धोखा देने से बचो, तब आपको संवर प्राप्त होगा, अर्थात कर्मों का आश्रय रुकेगा। उसके बाद आता है उत्तम शौच। शौच धर्म, शौच का अर्थ है पवित्रता, मन की पवित्रता। जितना अपना मन पवित्र रखोगे उतना आप संवर कर पाओगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मन की पवित्रता ही धर्म कहलाती है और मन की अपवित्रता ही अधर्म कहलाता है। और मन अपवित्र कब होता है? जब लोभ कषाय आ जाती है।
इसलिए लोभ का त्याग करना भी शौच धर्म कहलाता है। संतोष को धारण करते हुए, लोभ का त्याग करते हुए आत्मा को पवित्र बनाना शौच धर्म कहलाता है। इसके माध्यम से आश्रव रुकता है। रोकते हैं आप आश्रव को रोकना चाहते हो? क्यों रोकना चाहते? आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तेने नेरे वेरे। आश्रव कैसे? दुख के कारण हैं। इसलिए इन आश्रयों को जो बुद्धिमान लोग हैं वह हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं, अर्थात संवर के भाव में लगे रहते हैं ताकि यह रुक जाए। जितना लालच करोगी उतनी असाता भी बढ़ेगी। शौचमिति सद्वेद्यस् पढ़ के आए ना आप लोग? शुचिता से साता वेदनी मिलती है। हाँ, यदि क्रोध का अभाव है, क्षमा भाव से शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्, क्रोध का कंट्रोल होना, लोभ पर कंट्रोल होना, ये सब साता वेदनी को देते हैं। साता में रहना चाहते हो तो क्रोध कम करो, करो ही नहीं, लोभ भी मत करो तो साता भी मिलेगी। और यहाँ पर आचार्य कहते हैं क्रोध और लोभ पर कंट्रोल करोगे तो संवर होगा, अशुभ कर्मों के आश्रव से रुक जाओगे। ये सारे के सारे प्रॉफिट हमारे लिए इन सब से होने वाले हैं। अब उत्तम सत्य धर्म। सत्य धर्म क्या है? राग द्वेष पूर्वक असत्य वचनों को छोड़ करके हितमित प्रिय वचन बोलना तो सत्य धर्म कहलाता है। सत्य बोलने से भी हम आश्रव से रुक जाते हैं और असत्य बोलने से कर्म का आश्रव होता है। और सबसे ज़्यादा असत्य आदमी आज बोलने लगा है मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल के माध्यम से लोगों ने पीएचडी कर ली है असत्य बोलने की। कहीं है हाँ मैं तो चल गया, मैं तो 5 किलोमीटर आ गया, मैं तो निकल गया, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, मोबाइल पर। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, आजकल माताएं भी समझदार हो गई, बच्चों को मंदिर भेजती हैं तो बोलते हैं बेटा मंदिर जाओगे? हाँ मंदिर जा रहे हैं, जाओ मंदिर जाओ। अब बेटा मंदिर पहुंचा, बेटा मंदिर पहुंच गए, घंटी बजा के दिखाना, घंटी की, मंदिर की घंटी बजाना। तो मंदिर में हो तो घंटी बजाओगे, नहीं तो फिर तुम्हारी झूठ पकड़ी जाएगी। समझ में आया ना? घंटी बजा रही तो समझो तुम मंदिर में हो, नहीं बजाई तो पकड़ गए, कहीं और तुम घूम रहे, कहीं ना कहीं जा रहे हो, है ना? तो ये भी माता पिता क्या करते हैं, परिचय कर सकते हैं, तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। वीडियो कॉल भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो वीडियो कॉल चलता है ना, हाँ सब दिखता है तुम कहाँ पर हो। हाँ, और आजकल तो ऐसा लोकेशन भी पकड़ में आ जाती, तुम कहाँ पर हो कैसे हो, ये भी लोकेशन को भी वो पकड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो ऐसा नहीं करते वो झूठ बोल करके अपना बचाव कर लेते। पर झूठ बोलने से क्या होता है? कर्म का आश्रव होता है, और सत्य बोलने से हम कर्म के आश्रव से बच जाते हैं। अब इसके बाद आता है संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना तो संयम कहलाता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इसके माध्यम से कर्म का आश्रव रुकता है और संवर होता है। इसे संयम भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समझ गए? जितना बने जितना जीवों की रक्षा करने का भाव रखो, जीव हिंसा से बचो, 6 काय के जीवों की रक्षा करो और अपने मन को यहाँ वहाँ मत भटकाओ, 5 इंद्रियों को विषयों में मत लगाओ। ऐसा करने से क्या होता है? यदि पंचेंद्रिय के विषयों में इंद्रियां नहीं जाती, मन नहीं जाते, जीवों की रक्षा होती है तो संयम पलता है। संयम पलने से संवर हुआ करता है और मोक्ष मार्ग में इस संवर ही कार्यकारी है। संयम के बाद आता है उत्तम तप। तप कर्मों के क्षय के लिए जो किया जाता है उसका नाम तपस्या होती है, तप कहलाता है। ये निश्चित है कर्मों का क्षय भी होता है और संवर भी होता है। तपसा निर्जरा क्षय, तपस्या के माध्यम से निर्जरा, और चे शब्द से संवर ले लेना, संवर भी होता है और निर्जरा भी हुआ करती है। इसलिए तप करना चाहिए। इच्छाओं का निरोध ही तपस्या है। तो कुछ तो इच्छाओं का निरोध करो, घर में रह कर के भी रात्रि में खाने की इच्छा का निरोध कर दो, बाजार का भोजन खाने का इच्छा का निरोध करो, गड़ंत चीज़ें खाने की इच्छा का निरोध करो, और भी देखने वाली चीज़ें, सुनने वाली चीज़ें, इनका भी आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो।
अपनी इच्छाएं हैं, बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते। बढ़ाओगे तो आश्रव करोगे और कम करोगे तो आश्रव से बच जाओगे। समझ गए? इसी तपस्या के माध्यम से भी संवर निर्जरा होती है। पीछे मत हटो, जितनी तपस्या बने उतनी करते जाओ। उत्तम त्याग, समझ गए ना? बदले में हमें कुछ प्राप्त हो, इस प्रकार की वांछा से रहित होकर के 4 प्रकार का दान देना गृहस्थों के लिए उत्तम त्याग कहलाता है। दान भी और त्याग भी, दोनों के माध्यम से संवर और निर्जरा होती है। कुछ लोगों की धारणा है कि दान देने से क्या मिलेगा, हमें पुण्य मिलेगा और पुण्य संसार का कारण है। ऐसा कहने वाले सुन लो, दान और त्याग भी संवर और निर्जरा का कारण है। ये मोक्ष मार्ग है, इसे धर्म कहा गया है, पुण्य की क्रिया मात्र नहीं कही। क्या कहा? त्याग और दान को आचरण धर्म कहा है। और इसे संवर निर्जरा हो, जिस संवर निर्जरा हो वो संसार का कारण नहीं बल्कि मोक्ष का कारण होता है। इससे दान और त्याग हमेशा अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। अब वो त्याग के बाद आता है आकिंचन। शरीर आदि पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना सो आकिंचन धर्म कहलाता है। मम इदम अभिप्राय मात्रं वा परिग्रह, यह मेरा है, इस प्रकार का अभिप्राय जो है वह परिग्रह, और मेरा कुछ भी नहीं है, इसका नाम अपरिग्रह है, इसी का नाम आकिंचन धर्म है। तो जितना बने उतना वस्तुओं का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो। जितना त्याग करोगे उतना आप आश्रव से बचते जाओगे और संवर की ओर बढ़ते जाओगे। फिर इसके बाद आता उत्तम ब्रह्मचर्य। स्त्री मात्र का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन रहना उत्तम ब्रह्मचर्य है। यदि इतना नहीं कर सकते तो कम से कम संकल्प करो, विवाहित स्त्री के अलावा अन्य के प्रति हम दृष्टि नहीं बिगाड़ेंगे। और उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसका पालन करने से संवर होता है, अर्थात अशुभ कर्मों के आना रुक जाता है। ये हो गया आपके 10 धर्म का व्याख्यान। किसका व्याख्यान हुआ? 10 धर्म का। ये किस लिए पढ़ा आपने? ताकि हम संवर के कारण समझ सकें। तो जो 10 लक्षण धर्म आप पालन करते हो या व्रत आदि लेते हो उस समय, तो उस समय आपके 10 धर्म पल जाते हैं, ऐसा मत लेना कि 10 धर्म पालने के लिए सारी प्रक्रिया करना पड़ेगी। आप समझते हो हमारे पर्व हो गए, 10 लक्षण हो गए, हमें निर्जरा हो जाएगी, ऐसी निर्जरा नहीं होती है। जब तक क्रोध पर कंट्रोल ना हो, मान पर कंट्रोल ना हो, माया पर, लोभ पर कंट्रोल ना हो, असत्य पर कंट्रोल ना हो, मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, जब तक दान के त्याग के भाव ना आए, तपस्या के भाव ना आए, और जब तक परिग्रह ना छूटे, जब तक ब्रह्मचर्य ना पड़े, जब तक ये धर्म नहीं आते, अकेले 10 दिन रह करके आपने व्रत पाल लिए, मतलब एक आसन उपवास करके द्रव्य चढ़ा ली, उसमें 10 लक्षण नहीं होता, बल्कि ये परिणाम भी आना चाहिए। मात्र क्रियात्मक नहीं होना चाहिए 10 धर्म, बल्कि गुणात्मक होना चाहिए, तभी वह निर्जरा के साधन बनते हैं। मात्र क्रियाएं करने से धर्म नहीं होता, क्रियाओं के साथ साथ गुणों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है, तभी वह धर्म ध्यान की कोटि में आता है, उसका सही फल मिलता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा ना हो कि लोग कहें महाराज जी जीनियों के व्रत लगे थे। हाँ लगे थे भैया, अब व्रत उतर गए, तो ऐसा हो गया किसी को 10 दिन भूत लगे थे फिर भूत उतर गए। व्रत भूत हैं क्या जो लगते हैं और उतरते हैं? मैं तो कहता हूँ भगवान इनके जीवन से कभी भी व्रत ना उतरे, इनके जीवन में ही व्रत उतर जाए तो आनंद आ जाए। अब बाहर से नहीं उतरना चाहिए। कहाँ उतरना चाहिए व्रत? अंदर उतरना चाहिए, अंदर आत्मा में उतरना चाहिए। व्रत उतर गए, कहाँ उतर गए? बाहर से नहीं, अंदर से उतरना चाहिए। 10 लक्षण धर्म उतर नहीं गए, जब तक अंदर ना उतर जाए तब तक मत मानो अभी 10 लक्षण पर्व चल रहा है, ऐसा मान करके चलो। और जब वो सारे अंदर उतर जाएं तो समझना कि हाँ भैया अब 10 लक्षण धर्म उतर गए हैं। साधु महात्मा के जीवन में हमेशा 10 लक्षण धर्म बना रहता है। आपके लिए वक्त मिलता है समझने के लिए, जानने के लिए 10 दिन मिलते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके बाद 11वें दिन ज्यों का त्यों शुरू कर दो। 10 तो उपवास करो, बाद में होटल में पहुंच जाओ खाने। तो पर्युषण पर्व का महत्व तो नहीं, कुछ तो जीवन में आए। 10 दिन खूब पूजन की, 11वें दिन मंदिर ही नहीं गए, मंदिर बंद कर दिया,
तो ये 10 लक्षण धर्म नहीं है। 10 लक्षण धर्म वो है जो आपको पूरी की पूरी जीवन में कुछ ना कुछ प्रदान कर दे। 10 दिन पूजन की है तो उससे क्या शिक्षा ली? आगे हमेशा पूजन करना, हमेशा व्रत नियम आदि करना। ये संकल्प लेते हो तो आपका 10 लक्षण मनाना सार्थक है। वरना 10 दिन भदैया जैनी बन गए, आके चले गए, उससे क्या होता? भदैया जैनी बनने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये 10 लक्षण धर्म अपने जीवन में उतरना चाहिए। अब आगे आते हैं अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है मोहर मोहर अनुचिंतनम यदि अनुप्रेक्षा। जिसका बार बार चिंतन किया जाए उसका नाम अनुप्रेक्षा या भावना कहलाती है। संसार, शरीर और भोग आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना सो अनुप्रेक्षा कहलाती है। कितनी चीज़ों का? संसार का, शरीर का और भोगों का, इनका बार बार चिंतन करना कि सारे क्षणभंगुर हैं, छूटने वाले हैं, कर्मबंध का कारण हैं। वरना आप सोचो महाराज इसके अलावा हम चिंतन किसी चीज़ का करते ही नहीं, तो हम 12 भावना में हो गए। बोलो ना, आप संसार का चिंतन करते, शरीर का करते, भोगों करते हो, पर इनकी नश्वरता का चिंतन करना, इस संसार में रुलाने वाले ऐसा चिंतन करना। वरना आप तो हमेशा 12 भावना में रह जाओ, ये मायना नहीं है। उसकी वास्तविकता का चिंतन करना, शरीर में वास्तव क्या है, संसार वास्तविक क्या है, भोग वास्तविक क्या है, इनका सही स्वरूप क्या है, इसका बार बार चिंतन करना सो अनुपेक्षा है। ये चिंतन करने से भी कर्म की निजरा होती है, संवर होता है, अशुभ कर्मों का आना रुकता है। एक बार आचार्य बताते हैं, ये लोग 12 भावना पता कैसे भावते हैं। एक धर्मशाला में रुके होंगे आचार्य, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पर एक तरफ शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उस शादी के कार्यक्रम में चल रहा था क्या? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको अपने। अब बताओ, शादी चल रही है, राग रंग का कार्यक्रम और उनकी भावना चल रही है, वहीं पर साउंड ही चल रहा है उन लोगों का। तो ये कोई भावना है क्या? फंसते जा रहा है संसार और कहते जा रहे हो। तो ये 12 भावना कोई काम की नहीं। 12 भावना वो काम की है जो आपके जीवन में कुछ ला दे, अर्थात संवर और निजरा करा दे। वरना भगवान के सामने दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और 1 करोड़ की लाटरी खुल जाए भगवान। तो और क्या है? आपकी ऐसी भावना तो चलती रहती है, मन में कुछ रहता है, वचन में कुछ रहता है। अब भावना ही 1 करोड़ की लाटरी खुल जाए, इतना धंधा चल जाए, वो चल जाए, और 12 भावना पढ़ रहा है। उसकी वास्तविकता कुछ समझते हुए पढ़ो तो उसका आनंद है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, और तेल पाउडर पोत के दुनिया वस कर ले। हाँ, अब कैसे वो 12 भावना समझेगा? अच्छे क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाए हैं और बोल रहे हैं दिपे चाम चादर मणि। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इस कर्म में जरा के कारण बनेंगे क्या? ये भाव भाषण तो हो, चिंतन तो अंदर आए। कह तो रहा है ये संसार शरीर भोग नश्वर हैं, और पूरा लीपा पोती करके आ गया पूरे शरीर में। अच्छा, पाउडर क्रीम लगा ली, अच्छे जे इकट्ठे ऐसे सीधे कर लिए, और उसमें लिपस्टिक भी लगा ली, और सब कुछ और पड़ रहा है। महाराज जी हमें 12 भावना आती, सुनाए हम आपको। तो ये नहीं कहा आचार्यों ने कि इसका नाम 12 भावना है। उसका अर्थ है उसके भाव को समझो, अंदर जाओ, तब संवर और निजरा होगी। समझ में आया ना? एक बार मैं केसुंज कर रहा था, एक दिन में केसुंज कर रहा था, एक सज्जन आए और बैठ गए। बैठने के बाद महाराज को बैराग आ जाए, अच्छे से केसुंज हो जाए, सो बैराग भावना सुनाने लगे, 12 भावना सुनाने लगे। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन गई। महाराज बैराग प्राप्त करो, इस शरीर में अशुचि भरी हुई है, आप तो खूब अच्छे से खींचो, खूब बैराग बढ़ाओ।
केसुंज के बाद महाराज ने पूछा, वो सज्जन कहाँ गए जो हमारे लिए 12 भाव सुना रहे थे? बोले घर में लक्ष्य से नहा रहे। तो ऐसी भावना का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? महाराज को बैराग दिलाया, दिपे चाम चादर मणि हार पीने। महाराज आप तो बैराग तो न करो, खूब खींचो, खूब अच्छे से केसुंज करो, खूब करो, लेकिन हम घर जा कर के वही क्रीम पाउडर लगाएंगे, वही करेंगे। तो ये भावना समझो। आप कहते महाराज जी अब तुम रोज भावना भाएंगे और संवर और निर्जरा करेंगे, लिपस्टिक लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके, कैसे करोगे बताओ भाई? तो ऐसी भावना तो खूब पड़ दी, और इतनी राक्षसी भावनाएं पड़ी हैं। वैराग्य भावना भी राक्षसी पड़ी है, 12 भावना भी राक्षसी। आप लोग देखो ना, आपके मोबाइल में चलती हैं ऐसी ट्यूनिंग चलती है, राग पूरा चलता रहता है ऐसा करके। ये बैराग कहाँ से आएगा उसमें? बैराग भावना भी कैसे पढ़ रहे हैं आप? राग के साथ पढ़ रहे हो। नहीं, कुछ तो अंदर से बैराग आना चाहिए। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, हे भगवान ये संसार ऐसा है, ऐसी विचित्र बातें समझो। तो मात्र पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अंदर का भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, वैराग्यो पावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई। जिसका अर्थ क्या निकालते थे? ये 12 भावना बैराग का उपवन है। किसका उपवन है? बैराग का उपवन। जैसे कोई बैराग भावना या 12 भावना के उपवन में बैठ जाए तो उसको बैराग ही बैराग की सुगंधाएं खुशबुआएं प्राप्त हो। ये बैराग का उपवन है, और उसको राग लगा के करोगे तो कैसे करोगे? बैराग उपावन माही, यानी बैराग का उपवन कोई है तो ये कौन सा है? 12 भावना का चिंतन। अर्थात आप बैराग के बगीचे में बैठे हो, ये मान के चलो। जैसे बहुत सारे फूल खिले रहते ना, ऐसे ही 12 फूल खिले हुए हैं बैराग के, जिसके माध्यम से बैराग आप प्राप्त कर सकते हो। तो राग के साथ नहीं। किसके साथ नहीं? हाँ, इसलिए ग्रस्तों की बैराग भावना मुझे नहीं लगता कि वो संवर का कारण बनती है। क्यों? जब बनेगी, जब वह शरीर के भोगों को छोड़ करके, प्रतिमा धारण करके, इन सब से दूर हट करके और जब चिंतन करेगा, तब संवर और निजरा का कारण बनेगा। बाकी सब चीज़ करते हुए कैसे बनेगा? बोलो, गलत कह रहे सही कह रहे? हाँ, क्यों कहते तो जा रहे हैं दिपे चाम चादर मणि, लेकिन वो छूट नहीं रहा है। अंदर से भाव कैसे हुआ कि चमड़ी है, अंदर जो है ना ये मांस रुधिर भरा हुआ है, ये भाव भाषण उसको होगा कैसे? वो जब तक होगा नहीं तब तक उसके जीवन में संवर का कोई कालम नहीं होता। इसलिए फिर भी 12 भावना का चिंतन करो, ताकि कभी ना कभी तो आपको इस प्रकार का मालूम पड़ जाए कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। हम जिस शरीर के लिए सजा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, कर रहे हैं, ये शरीर हमारा क्या है? मल का पिटारा है, दुख देने वाला है। ये संसार भी अनित्य है, कुछ भी यहाँ पर शरण नहीं है, ऐसा विचार करो। समझ आ रहा? हाँ, तो 12 भावनाएं कौन कौन सी हैं? अनित्य भावना है ना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असचित्व भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जर भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। देखो ना, बहुत सी सारी मिलती हैं। संवर शब्द मिल गया, धर्म शब्द मिल गया, धर्म उसमें भी और यहाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबके मायने थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। संवर और निजरा करने के लिए अलग अलग साधन हमें आचार्यों ने बताए। इस प्रकार से हम अलग प्रकार से संवर कर सकते हैं। एक जैन दर्शन ही है जिसमें कर्मों की प्रक्रिया बताई है। कर्म कौन होते, कैसे होते, किस प्रकार के होते हैं, इसमें यही बताया है। कर्म का आश्रय कैसे होता है, किन कारणों से होता है, और ये भी बताया है कर्म का आश्रय कैसे रोक सकते हैं। ये भी बताया है कर्म की निजरा कैसे कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अन्यत्र कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। समीचीन कर्म प्रक्रिया, कर्म सिद्धांत यदि जानना है तो जैन दर्शन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कौन सा कर्म क्या करने से आता है, कौन सा कर्म क्या करने से आने से रुक जाता है,
कौन सा कर्म क्या करने से निर्जरित हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया मात्र जैन दर्शन में बताई गई है और अन्यत्र आपके लिए देखने में नहीं मिलेगी। अन्यत्र 3 प्रकार के कर्म बता देते हैं, शुभ अशुभ प्रारब्ध ऐसे कह करके छोड़ देते हैं, अच्छा और बुरा कह करके, पुण्य और पाप कह करके छोड़ देते हैं। इसके आगे आपके लिए ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा कर्म है बाधक, ये कोई नहीं बताएगा। दर्शन में बाधक कौन है, दान लाभ भोग आदि क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें बाधक कौन सा है, ऐसे कर्म को कोई बताने वाला नहीं है। आप नीच कुल में क्यों उत्पन्न हुए, ये कोई बताने वाला नहीं। आप सुख दुख का वेदन कर रहे हो, ये किस कर्म का उदय है, ये कोई बताने वाला नहीं। और इसके आश्रय कैसे होते हैं, ये भी कोई बताने वाला नहीं। इनसे छूटे कैसे, ये कोई बताने वाला नहीं। दुख क्यों है, दुख के कारण क्या हैं और दुख से छूटने के कारण क्या है, ये सब प्रक्रिया कहाँ मिलती है, जैनिज्म में समीचीन रूप से केवली भगवान ने हमारे लिए बताया है, समझा है। उन्हीं के अनुसार हमारे लिए भावनाओं की ये व्याख्या की गई है कि हम इन उपकरणों को, इन चीज़ों को अपना करके अपने संवर को प्राप्त कर सकते हैं। जितना बने उतना कर्म के आश्रय को रोकने का प्रयास करो। यदि नहीं रोकते हो तो आपकी गाड़ी मझधार में है। जैसे नाव है, नाव चल रही है, चलती हुई नाव में यदि एक छेद हो जाए तो पानी आता रहेगा आता रहेगा, एक दिन ऐसा होगा कि पूरी की पूरी नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगा। और नाव डूब जाएगी तो आप भी डूब जाओगे। इसलिए आपको प्रक्रिया दी। आचार्यों ने बहुत अच्छा उपाय हमें बताया है, संसार में रहते हुए भी अपने आप को कर्म बंधन से कैसे बचाएं। और कर्म बंधन से बचाने का यही तरीका है, संवर के प्रकरण को समझो। किन किन चीज़ों से संवर होता है, 10 धर्म हैं, 12 भावना आदि हैं, इनके माध्यम से हम कर्म से बच सकते हैं। क्योंकि दुख देने वाला कर्म ही है और कोई नहीं है संसार में। दुनिया से बच करके आप दुख से नहीं बचोगे, दुख से बचना है तो कर्मों से बचो। और कर्म से बचने का यही सिद्धांत है जो आपको बताया गया है। क्या, क्रोध मान माया लोभ आदि से बचो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, दान करो, त्याग करो, तपस्या करो, सत्य वचन बोलो, तपस्या करो। ये करोगे, परिग्रह से बचो। ये सब करने से आपके लिए क्या होगा, कर्म का आश्रय रुकेगा। कर्म का आश्रय रुकने का अर्थ है दुख के दरवाजे बंद हो जाना। दुख के दरवाजे कैसे बंद करें, दुखाने के दरवाजे कैसे बंद करें, क्या पढ़ रहे हैं हम, दुख के आने के दरवाजे कैसे बंद करें। कर्म आता है सो दुख होता है, आश्रय है सो दुख है, और दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करने का अर्थ है संवर। दुख के दरवाजे कैसे बंद करें, बहुत अच्छा है। ये संवर का प्रकरण क्या है, दुख के दरवाजे कैसे बंद करें। तो दुख के दरवाजे ये पालन करके करो। क्षमा के माध्यम से दुख का दरवाजा बंद होगा, है ना। और मृदुता के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से दुख का दरवाजा बंद होगा। सरलता अपनाने से, शौच धर्म को, लोभ का निवारण करने से, असत्य का त्याग करने से, संयम का पालन करने से, तपस्या करने से, त्याग करने से और परिग्रह का त्याग करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से दुख के दरवाजे बंद होते हैं। ये आचार्य भगवंत कह रहे हैं। दुख के दरवाजा बंद करना चाहते हो तो ये सब पालन करो, आपको दुख मिलेगा ही नहीं। जब दरवाजा बंद, दुख आएगा ही नहीं। जब दुख आएगा ही नहीं तो आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। ये प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करो। फिर बाद में बताया 12 भावनाओं का चिंतन। तो 12 भावनाओं का चिंतन इसलिए हम शुरू नहीं कर रहे क्योंकि कल अपन पूरा अच्छे से समझेंगे, एक एक भावना को, 12 भावनाओं को अच्छे से समझेंगे। अभी मात्र भावना का अर्थ समझ लो। भावना का अर्थ होता है बार बार किसी चीज का मन में चिंतन करना, सो भावना कहलाता है। बार बार चिंतन करो। बार बार चिंतन करने से हमें सही स्वरूप ज्ञात होता है। जैसे बार 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 औषधि को घोंटने से उसकी जो होती ना, रोग को समाप्त करने की क्षमता बढ़ती है, वैसे बार बार चिंतन करने से कर्म की निर्जरा हुआ करती है। ये 12 भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका चिंतन करने वाले व्यक्ति कर्म के द्वार को रोकते हैं, यानी दुख के दरवाजे को बंद करते हैं। इसलिए खाली समय जब बैठे हो आप
जब 12 भावना का चिंतन अवश्य करो। ट्रेन में हैं आप, गाड़ी में हैं, खेत में हैं, दुकान में हैं, आप फ्री हैं, उस समय चिंतन करो 12 भावना का। ये संसार जो है ये अनित्य स्वरूप है, अक्षण स्वरूप है, शरीर अशुचि स्वरूप है। ऐसा चिंतन करो। ऐसा चिंतन करने से क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ तो पाप छटेगा और शरीर से ममत्व हटेगा और संसार से ममत्व हटेगा। भोग कुछ तो त्याग होंगे। बार बार चिंतन करने से भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो छूटेगी। सबसे बड़ी आसक्ति है भोगों की और शरीर की, क्योंकि 24 घंटा आदमी शरीर और भोगों में ही लगा रहता है। या तो शरीर की सेवा में लग जाएगा या भोगों में लग जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा बताओ? यहाँ से आप जाओगे क्या करोगे? वो शरीर की व्यवस्था में लग जाओगे और भोगों में लग जाओगे। कौन सी व्यवस्था करना? बहुत कठिन है। इसलिए ये 12 का चिंतन करो ताकि अपना जीवन बहुत उज्जवल और निर्मल बन सके। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दुख के दरवाज़ों को बंद कर सकें। दुख में रोना बंद करके यह 12 भावनाओं का, 10 धर्मों का चिंतन मनन कर सकें। नमो शिवाय।